किसी शख्स ने कहा है कि किसी व्यक्ति को तोड़ना है तो उसको हाथ पैरों को मत तोड़ो, बल्कि उसके घमंड और उसके अहंकार और उसके ईगो को ही तोड़ दो, ताकि वो जीवन भर जो है याद रखेगा। और तथागत गौतम बुद्ध भी कहा करते थे कि तलवार की घाव जो है मिट जाती है, लेकिन अपमान की घाव कभी नहीं मिटती है। और ये लाइन हूबहू लागू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के प्रकरण में, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम अनिल मिश्रा और उसके एंड कंपनी के द्वारा किया गया, और उसके बाद आपको बता दूं कि पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों ने इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज बुलंद किया, तो अनिल मिश्रा और उसकी पूरी गैंग को पुलिस प्रशासन ने जेल में डालने का काम किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेल में 6 दिन रहने के बाद अनिल मिश्रा जो है आड़े तिरछे करके कलेजियम सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल करके वो जेल से निकल आता है। और उसके बाद आपको बता दूं कि समर समाज के लोग जो है तमाम अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को ये कहकर चिढ़ाने लगते हैं कि देखो भीमटो ये अनिल मिश्रा निकल गया, तुम क्या उखाड़ पाओगे। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अनिल मिश्रा भले ही निकल गया और उसके निकलने की खुशी में भले ही समर समाज और पूरा मिश्रा गैंग जो है जश्न मना रही है, लेकिन आपको बता दूं कि एक ऐसा मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर हाई कोर्ट है, उस ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेचू को लगाने को लेकर जो दोस्तों फैसला आया है, इसको लेकर जबरदस्त मृत्यु जो है अनिल मिश्रा और उसके पूरी गैंग की होगी। क्योंकि लड़ाई शुरू ही हुई थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, और ये जातिवादी अनिल मिश्रा कल तक ये कह रहा था कि हम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, ये ग्वालियर के खंडपीठ में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेचू जो है नहीं लगने देंगे। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। एक तरफ जहां कल अनिल मिश्रा के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गाली देने के मामले में, पोस्टर फाड़ने के मामले में रिहाई होती है, और दूसरी तरफ ये ऐलान होता है कि ग्वालियर के खंडपीठ में भारतीय संविधान के रचयिता ही नहीं, इस देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी विशालकाय जो है मूर्ति लगी है। और उसको लेकर पूरे देश भर में दोस्तों पूरे बहुजन समाज के लोगों में जबरदस्त तरीका से उत्साह और उमंग है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सबसे ज्यादा जलने का काम करता है अनिल मिश्रा और उसके पूरी कंपनी। लेकिन अब जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बड़ा मूर्ति लगाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है, हमने शुरुआती में ही कहा कि सारा आकड़, घमंड और ईगो अनिल मिश्रा का जो है टूट जाएगा। और जो कल तक कहता था कि बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, वो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बदौलत ही कल ग्वालियर से वो जो है निकला। और निकला इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपना पक्ष कोर्ट में जब बहस हो रहा था तो वो नहीं रख पाया, और उसके बाद ग्वालियर हाई कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना अनिल मिश्रा के ऊपर लगाया और ये हिदायत दिया कि आने वाले समय में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में एक शब्द भी बोला तो फिर समझो कि उठक बैठक करनी पड़ेगी और लंबा जो है नापना पड़ेगा। और देखिए जिस तरीके से मूर्ति लगाने का ऐलान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, उसको लेकर पूरे देश भर में जो है उत्साह उमंग है। उसको लेकर देखिए तमाम सोशल यूजर क्या लिख रहे हैं। देखिए ये बीएल बैरवा जो है ट्विटर यूजर है, ये लिखते हैं कि ग्वालियर का संघर्ष जिस मुहाने से शुरू हुआ था वही हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भव्य प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। यह केवल एक प्रतिमा नहीं, यह संविधान की जीत है, यह न्याय की जीत है, यह अराजकतावाद और मनोवादी की करारी हार है। संगठित बहुजन शक्ति जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, जय संविधान। तो आपने देखा कि पूरी तरीके से कमर तोड़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे जातिवादी गैंग के करने का काम किया है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मोहन यादव की सरकार को ये पता है कि आज हम इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो है योगदान बहुजन समाज के लोगों का है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों का है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है। इसलिए 15% वाले से दुश्मनी कर लेंगे चलेगा, लेकिन 85% वालों से हम दुश्मनी करेंगे तो फिर दुश्मनी हम करने का मतलब ये कि सरकार से जो है हाथ धोना कुर्सी गंवाने के बराबर होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कल 2 ऐलान हुआ है। पहला तो ये कि ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, और दूसरी आपने तस्वीर देखा कि बॉम्बे का जो सबसे बड़ा जो हब माना जाता है आईआईटी बॉम्बे के भी कल जो है परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी जो है विशालकाय जो है स्टेच्यू लगी, और इसकी चर्चा
पूरे देश और दुनिया में भी दोस्तों हो रही है। और जिस तरीके से बम्बे IIT बम्बे के परिसर में लगा, जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विशालकाय आदमकद मूर्ति लगाने का जो सरकार ने ऐलान कर दिया है, इसी को बोलते हैं अकड़ को ढीला करना। और आज पूरा बहुजन समाज भले ही अनिल मिश्रा को जेल में भिजवाने के लिए जो है सड़कों पर उतरकर NA से लगवाने की मांग कर रहा था, और उसके निकल जाने के बाद जो है काफी दुखी और हताश महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही यह फैसला आया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्टेचू लगेगी, जैसा कि तमाम सोशल यूजर्स लिख रहे हैं, वैसे ही तमाम बहुजन समाज के लोगों में ये बात का मैसेज गया कि जिस बात की लड़ाई अनिल मिश्रा के द्वारा शुरू की गई थी, उसी ईगो को और उसी घमंड को जो है अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश की सरकार ने तोड़ दिया है। और ये सब कुछ किसके वजह से हुआ? ये सब कुछ हुआ SC ST OBC समाज के लोगों की वजह से, बहुजन समाज के लोगों से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में जो लोग आस्था रखते हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके वजह से सब कुछ संभव हो पाया, अन्यथा ये नहीं हो पाया। और दोस्तों, भले ही अनिल मिश्रा जेल से बाहर निकल गया हो, लेकिन अभी भी पूरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के, वो इस मांग पड़े हैं कि भले ही ग्वालियर का मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, खंडपीठ का जो हाई कोर्ट है, वो भले ही अनिल मिश्रा को जमानत दे दिया हो, भले ही उसकी रिहाई हो गई हो, लेकिन इस अनिल मिश्रा को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक वे खींचने का काम करेंगे। और जब तक अनिल मिश्रा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों के सामने जाकर उनको माल्यार्पण नहीं करता है, जय भीम नहीं करता है, तब तक ये अनिल मिश्रा के खिलाफ में ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। दोस्तों, पूरे बहुजन समाज के लोगों ने ऐलान कर दिया है। और यही कहा जाता है दोस्तों कि देखिए, जब हाई कोर्ट से आदमी हार जाता है तो उसका अंतिम दरवाजा खटखटाने का स्थान जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। और तमाम बहुजन समाज के नेताओं ने, बहुजन दलों ने इस बात को ठान बांध लिया है कि अनिल मिश्रा ने जो गलती किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में, उसकी इतनी आसानी से जो है सजा नहीं मिल सकती है। क्योंकि बाबा साहब का संविधान का विरोध करना मतलब इस देश का विरोध करना, और जो भी देश का विरोध करता है उसको देशद्रोही का कहा जाता है, और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए, लेकिन ये सरकारें नहीं लगवा पाई। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो है बहाना पुलिस प्रशासन का रहा कि पुलिस प्रशासन ने गलत तरीका से अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी किया। कोई जो है लिखित गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई, और जिसके बहाना बनाकर कोर्ट में उसके पक्ष थे राइट पिटीशन WP डाले, और उसके बाद जो है अनिल मिश्रा का बेल हुआ और वह जो जेल से बाहर जो है निकला है। लेकिन आप जेल से दोस्तों बाहर निकलते हुए अनिल मिश्रा को देखे होंगे, पहले के चेहरे में और दूसरे जेल से निकलने के बाद अनिल मिश्रा के चेहरे में आपको आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। 5-6 दिन में जेल में रहने के बाद अब अनिल मिश्रा शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अब जो है भीम भजन गा रहा है। इसी वजह से वो जो है जेल से निकलने के बाद न तो भीम राव अम्बेडकर मुर्दाबाद बोला, न सकपाल मुर्दाबाद बोला, सीधे निकला और माला पहना और घर पर गया। लेकिन पूरे भीम आर्मी के समर्थकों ने ये ठान लिया है कि अनिल मिश्रा को जो है जेल भेज कर ही मानेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से IIT बम्बे के कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बड़ी स्टेचू लगी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के खंडपीठ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टेचू लगाने की जो ऐलान सरकार ने किया है, इस बड़ी जीत को, बहुजनों की बड़ी जीत को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।